चलिए सभी अपने आप को अपनी स्वस्थिति में टिकाएंगे। Recording in progress. माथे के बीच में चमकती मणि, जगमगाती मणि, एक की याद, एक के पाठ में पक्का रहने वाली मैं ज्योति बिंदु। संकल्प करेंगे, मैं सितारा इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट द्वारा सुनने का काम करती हूँ। बाबा की मुरली इस शरीर द्वारा सुनकर चिंतन करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।
ओम शांति बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। चलिए, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? दीदी, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि इस भट्टी से ही तुम्हारे विकर्म भस्म होते हैं। भट्टी, भट्टी कैसी होती है? भट्टी किसको कहते हैं हम? फर्नेस, जहाँ पे आग जलती है। और क्या होता है वहां पे? तो आग जलती है, जो भी कुछ डालते हैं भट्टी में उसका क्या हाल होता है? वो भस्म हो जाती है। उसका स्वरूप बदलता है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कुछ नया बन जाता है। कुछ नया बनता है ना? और हाई टेम्परेचर जो होता है उससे क्या होता है? जितने जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो मरते हैं ना, है ना? और जैसे जो ईंटें भी भट्टी में डालते हैं वो क्या हो जाती हैं? उनका रंग लाल हो जाता है, पक जाती है। पक जाती है, परिपक्व स्टेज हो जाती है। फिर उस ईंट को तोड़ना मुश्किल होता है। जब तक वो कच्ची होती है जल्दी से टूट जाती है, कमजोर होती है। भट्टी में डालने से पावरफुल बन जाती है। तो योग को इसलिए भट्टी बोला। जब हम योग में सिर्फ एक की याद में है तो उसको भट्टी बोलते हैं। अंदर बाहर होंगे तो वो भट्टी नहीं है। और भट्टी में क्या करते हैं? कवर कर देते हैं, बंद हो जाते हैं उसके अंदर। मतलब बाहर का कोई इन्फ्लुएंस उसके अंदर नहीं आता। तो जब हम याद में बैठे हैं, सिर्फ एक की याद में बैठे हैं, मेरे को और कोई बात याद नहीं आ रही है, तो वो भट्टी है। और उस समय विकर्म विनाश होते हैं। जो जितने कीटाणु हैं हमारे अंदर, जर्म्स हैं विकर्मों के, वो भस्म होते हैं। इसलिए बाबा ने बोला ये क्या है? मोस्ट वैल्यूएबल, राइट? तो मोस्ट वैल्यूएबल कोई चीज होती है, वो कैसी होती है? उसको कैसे रखते हैं? संभाल के प्यार से डब्बी में बंद करके। डब्बी में बंद करके, है ना? तो हमारी हमारी सारी चीजें क्या है? स्थूल तो कुछ भी नहीं है, सूक्ष्म है। तो बाबा ने क्या बोला? तुम्हारे लिए ये मोस्ट वैल्यूएबल है। हमारे को याद ये रखना है कि मैं जब परमात्मा की याद में हूं, उस भट्टी में हूं, मेरा यही कर्म मोस्ट वैल्यूएबल है इस मोमेंट पे, इस समय में। मैं और जो भी कुछ कर रही हूं दैट इज शरीर निर्वाह के लिए, जो करना ही है वो सब करना है। पर वैल्यूएबल क्या है? मेरा वो मोमेंट जब मैं आराम से बैठ के वो स्वरूप में बैठती हूँ और उसको याद करती हूँ, क्योंकि वही एक्शन मेरा क्या बनाता है? मुझे मोस्ट वैल्यूएबल। क्योंकि सारी जो कमजोरियां हैं उनका नाश हो जाता है। और क्या बाबा ने इस चीज के लिए एक और आज बात करी जो बार बार बाबा करते हैं? बाबा ने क्या बोला? ग्रहण। ग्रहण लगता है तो क्या होता है? तो अर्थ के ऊपर या मून के ऊपर डार्कनेस हो जाती है। डार्कनेस होती है। क्यों? क्योंकि एक के आगे दूसरा तो कवर कर देती है। हमारी गुडनेस जो है वो वो कैमोफ्लेज है ना? तो गुडनेस दब जाती है और जो विकर्म है वो ऊपर आ जाते हैं। जो वाइसेस हैं वो इमर्ज हो जाती हैं, ठीक है ना? तो इक्लिप्स के लिए क्या कहते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण। हम किस चीज का दान देते हैं? अपनी कमजोरियों का, अपनी कमजोरियों का दान देते हैं। किसको देते हैं? विकारों का, बाबा को। अपने पांचों विकारों का। पांचों विकार का देते बाबा को है। और कब देते हैं? कैसे देते हैं? दीदी, जब हम आत्मा योग बन में के बाबा से कनेक्ट होकर
योग में अमृत वेला योग। वही भट्टी चाहिए। अगर हमने दान देना है, ग्रहण लगा हुआ है, तो करना क्या पड़ेगा? उसी भट्टी में बैठना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अंदर जाएं फिर बाहर निकल आए, फिर अंदर जाएं फिर बाहर निकल आए, तो मतलब बाहर के इन्फ्लुएंस में आ गए। वो जो बाबा कहते हैं याद क्या हो? निरंतर। निरंतर में बाबा के शब्द है अंतर ना पड़े। निरंतर में अंतर पड़ जाता है तो तुम्हारी स्थिति में भी अंतर पड़ जाता है। ठीक है। और क्या कहा बाबा ने? प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बीज झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? तो जो विचार सागर मंथन करते हैं, विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाप को याद करो, तुम्हारा जस्ट मोमेंट, यहाँ तक रेणुपेन करते हैं, फिर आगे लेंगे। हाँ जी। विचार सागर मंथन अमृत वेले, हमने 2-3 दिन से पहले भी बात करी है। जब हम योग में बैठते हैं तो कुछ बाबा के महावाक्य पढ़ो, उनका चिंतन करो, उनका चिंतन करते हुए योग में उसका स्वरूप बनो। कल हमने कौन सा पॉइंट लिया था? सजनी कर लिया था ना? कल हम सजनी बने थे बाबा की। सजनी है ना? उसके ऊपर चिंतन किया, उसका स्वरूप बने, तो उसमें आनंद आया। और उसमें आनंद आया मतलब योग क्या बन गया? मनोरंजन। तो योग को मनोरंजन बनाना, उसके एंटरटेनमेंट बनाना, उसके लिए क्या करना है? विचार सागर मंथन। और विचार सागर मंथन करते हैं, वो जब एंटरटेनमेंट बनता है तो उसको बार बार करने का मन करता है। जब हम उसको बोरिंग सा बना देते हैं, मैं बिंदु वो बिंदु, बस दिख रहा है नहीं दिख रहा है, फिर क्या होता है? ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, किसी तरह टाइम पास करते हैं, घड़ी देखते हैं। अमृत वेले का पॉइंट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आज यही बोला बाबा ने। ध्यान से सुनना और अपने आप से लगाना, कहाँ तक लगता है मेरे साथ। आज बाप और बच्चों की रूह रिहान व मिलन मिलने का समाचार सुनाते हैं। समाचार सुनने में सबको इंटरेस्ट आता है ना। अब इस समाचार में देखना है कि मैं कहाँ हूं। पहले तो अमृत वेले का समाचार सुनाते हैं। पहले तो Recording in नंबर progress. मिलाने का पुरुषार्थ करते हैं। नंबर मिलाना मतलब बाबा बाबा। और क्या नंबर है बाबा का? 0। परम धाम दीदी। हाँ, 3 0। कौन से 3 0? मैं आत्मा, मैं बिंदु, बाबा बिंदु और फुल स्टॉप पास। और फुल स्टॉप है ना? लेट मी जस्ट ओपन इट आउट प्रॉपर्ली। अच्छा, फिर कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर क्या होता है? लाइन क्लियर होने के कारण कोई को तो नंबर जल्दी मिल जाता है और कोई नंबर मिलाने में ही समय बिता देते हैं। लाइन तो क्लियर है तो किसी का लगता है, किसी का नहीं। कोई नंबर न मिलने के कारण दिल शिकस्त बन जाते हैं और कोई नंबर मिलाते तो बाप से हैं, परंतु बीच बीच में कनेक्शन माया से जुड़ जाता है। ऐसा माया इंटरफेयर करती है जो वह चाहते हुए भी कनेक्शन तोड़ नहीं सकते माया से। जैसे यहाँ भी आपकी दुनिया में कोई रॉन्ग नंबर मिल जाता है तो वो कहने से भी कट नहीं करते हैं आप उनको,
और वह आपको कहेंगे कि कट करो। ऐसे ही माया भी उसी समय कमजोर बच्चों का कनेक्शन ही तोड़ देती है, उन्हीं को तंग करती है। क्यों तंग करती है? उसका भी कारण है, क्योंकि वे सारा दिन अलबेले और आलस्य के वश होते हैं, उनका अटेंशन कम होता है। ऐसी अलबेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर न चलने का बदला लेती है, और ऐसी आत्माओं का दृश्य बहुत आश्चर्यजनक दिखाई देता है। अमृत वेले थोड़े से समय के बीच अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं। हमारे साथ कोई कोई बातें जरूर लगती होंगी। हमने क्या, तो बाबा ने क्या बोला, इलाज क्या है, रीजन क्या है इस सब, ये सब होने का? अलबेलापन और सारा टाइम व्यर्थ में जाना। व्यर्थ में जाना। तो उससे फ्री होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पूरा दिन चेकिंग, पूरा दिन चेकिंग, ट्रैफिक कंट्रोल, अपनी आत्मिक स्थिति को बनाए रखना। आप अगर ये करते हो तो योग करने का मन करेगा, आप वेट करोगे कब योग का समय हो, उस आनंद को ले ना। और एक और बात हम सब कर सकते हैं, जो मैं थोड़े समय से उसको यूज कर रही हूँ। रोज की मुरली, कल दादी जानकी की बात की, उन्होंने कहा मैं 20 बार ये रिवाइज करूंगी, ये थोड़ी पूरी रट जाएंगे, ऊपर पूरी पूरी पढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा पोर्शन लिया मैंने शुरू में, एक जब भी आपको समय है, जिस हिसाब से आप चलते हो, थोड़ा सा पोर्शन लिया, पढ़ा उसको, उसका चिंतन किया, अपना आत्मिक स्थिति में बैठे और उसको किया। फिर जब 1 घंटा बीत जाता है, तब तक वो पॉइंट आपके मन में चलते हैं, आप उनका स्वरूप बन रहे हो, है ना। बहुत अच्छा लगेगा। और जब थोड़े समय तक 3 4 5 बारी तक आप कर लेते हो, स्थिति बहुत पावरफुल हो जाती है। और जिस दिन नहीं कर सकते फॉर सम रीजन, तो बहुत खराब लगता है कि ओहो, आज तो स्थिति वैसी नहीं, क्योंकि स्थिति तो सारी चीज है ना। स्थिति बन जाती है तो हम अपने सामने आई हुई परिस्थिति को इजीली क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो हमारे को ये करना है। तो अपनी याद के जो हमारा चैप्टर है, याद का जो हमारा सब्जेक्ट है, उसको ऐसे हमने बनाना। फिर बाबा ने क्या बोला, तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। भक्ति में हम अजपा जाप को क्या समझे, तो सबको पता है। बोला माला है जपना। इच्छा पूर्ण। इच्छा पूर्ण। और हम भक्ति मार्ग में कहते थे ना कि हम आज जैसे ना विदाउट एनी ब्रेक रामायण का पाठ करेंगे, 24 घंटे में खत्म करेंगे, विदाउट अ ब्रेक। विदाउट अ ब्रेक जपना, रटना एक बात को, उसको हमने अजपा जाप बोला। पर उसमें हम क्या करते थे, बाबा ने क्या क्या बातें बोली हैं आगे मुरली में। कोई तो रट के बोलते रहते हैं, और क्या करते हैं, मुंह से बोलते हैं, कोई पढ़ते रहते हैं, और कोई मन में भी क्या करते रहते हैं, क्या बोलते हैं, राम 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 ऐसे बोलते हैं। मैंने बहुत किया हुआ है। तो जब वो बोलते हैं, जिस समय तो याद बनी हुई होती है, जिस भी रूप में वो जानते हैं, तब तक तो सुख मिलता है, तब तक कुछ मिलता है। और जब इधर उधर भटक जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो अजपा जाप बाबा के शब्दों में क्या हुआ, बाबा के हिसाब से हमारे लिए अजपा जाप क्या है, ज्ञान में आने के बाद निरंतर एक बाबा बाबा की याद। याद। निरंतर याद। और निरंतर याद के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अभी बताया मुरली के पॉइंट को। आप जब याद कर रहे हो तो किसने मनन बनाई, चिंतन। बताइए मुझे मुरली। मनन चिंतन। हाँ, बाबा ने ही तो सुनाई है मुरली, बाबा की मुरली, उसमें बाबा ही समाया है। उसमें एक बात का हमको ध्यान रखना है, कोई पॉइंट मुझे अच्छे से समझ आ गया और मुझे उसका बहुत डीप अर्थ अनुभव हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, उस समय याद रखना है वो मुझे बाबा करवा रहा है।
हमने ये नहीं बोलना मेरी बुद्धि बड़ी श्रेष्ठ, मैं देखो, वो बात नहीं आनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, जो ऊपर जितना ऊपर चढ़े उतनी ऊंची ऊंचाई से जब नीचे गिरेंगे तो उतनी जोर से चोट लगे, है ना। तो ये हुआ अजपा जाप, है ना। तो बाबा ने बोला स्थूल व सूक्ष्म में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं, बुद्धि से याद रखना है। तो याद करने के मेथड क्या क्या है, हम सब देखते हैं ना, जो हमारे को ठीक लगे हम वो करेंगे, हमारे को जिसमें इंटरेस्ट है हम वो कर लेंगे। कैसे याद करते हैं हम बाबा को, ट्रैफिक कंट्रोल के कितने हम पॉइंट्स लेते हैं, बताओ कैसे कैसे याद कर सकते। कोई भी सामान लेके दीदी, ट्रैफिक कंट्रोल में जो है, समान, और समान का स्वरूप बनेंगे, और ड्रिल करते हैं दीदी तब, क्या करते हैं, ड्रिल बाबा बाबा के पास परम धाम में जाते हैं तब भी याद करते हैं। वो भी याद है बिल्कुल। और विचार सागर मंथन भी याद है, प्रोवाइडेड ये याद रहे मेरे को ये पढ़ा कौन रहा है। योग में भी याद करते हैं दीदी। योग में ही याद करते हैं, पर कहने का मतलब यह है आप जब कर्म में हो तो कैसे करेंगे। आपने मुरली का आज पॉइंट पढ़ा, जैसे बोला भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है, इससे विकर्म भस्म होते हैं, है ना। तो आपने इस पॉइंट, हमने इस पॉइंट को अभी चिंतन किया ना, वो चिंतन को आप अब अपने जब आप ट्रैफिक कंट्रोल करोगे उस टाइम उसको याद करो, हमने क्या सोचा था, हमने क्या क्या चिंतन किया था, उस समय आपको इमीडिएटली आपकी स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। कर्म करते हुए दीदी मेरे ख्याल से आई फील कि अपने ऊपर फोकस रखो। हाउ डू आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं आत्मा ये काम कर रही हूँ, बाबा हाँ, मेरे वो साथ तो हैं। ठीक है, आप देखो वो आप एक्यूरेट बोल रहे हो, क्योंकि हर कर्म में हम ऐसे विचार सागर मंथन नहीं कर सकते, पर कब कर सकते हैं, आप चाय पीने बैठे हो, आप दीदी करेंगे ना जब 5 कुछ ऑटो मोड पे जो काम हो रहा है तब कर जो ऑटो सकते मोड हैं। पे काम हो रहे हैं उसमें, है ना। आप वॉक कर रहे हैं या आप फिजिकल वॉक कर रहे हो, उल्टे सीधे दीदी संकल्पों के बजाय आप विचार सागर मंथन करो, दीदी 4-5 व्हेन वी आर पॉइंट। टेकिंग बाथ एट द टाइम ऑफ बाथ, बेदिंग के टाइम में भी कर सकते हैं जब हम नहा बेदिंग के रहे हो। टाइम में कर सकते हैं आप, ब्रश करते हुए कर सकते हैं, है ना। दीदी ऐसे कोई गाना याद करके बाबा को याद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमें देखना है व्हाट सूट्स मी, व्हाट वर्क्स फॉर मी। आज आपके लिए गाना काम कर रहा है, कल आपके लिए कोई पॉइंट काम करेगा, एक दिन आप कहोगे कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा ये कर्म कर रही हूँ। तो इतने भिन्न भिन्न तरीके हैं, अलग अलग बातें हैं, हमें देखना है कि मुझे क्या सूट करता है और मुझे उसको कर लेना है बस। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कीप चेंजिंग, क्योंकि जब एक ही चीज को करेंगे, वही ना, एक ही सब्जी रोज खाएंगे वो बोरिंग हो जाती है। ये मन का भोजन है ना, इसको भी बदलते रहो। हम्म, चलिए और बताए, जैसे बाबा ने क्या बोला, नाम जपते हैं, गीत गाते हैं, आवाज करते हैं, राम राम रटते हैं, ये भक्ति का अजपा जाप होता है। कोई माला भी फेरते हैं, तुमको शिव शिव कहना नहीं, जो लोग भक्ति में करते हैं वे ज्ञान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको जो काम करना है। अच्छा, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको याद रखनी है, भक्ति में जितनी भी बातें हैं वो लॉजिकली बहुत एक्यूरेट है, सिर्फ उनको हमने बेसमझी से की। भक्ति में भी तो जल्दी उठते हैं, भक्ति में कोई नहीं कहता तुम उठो जी 11-12 बजे और उठ के फिर पाठ करो, नो, वो सब कहते हैं सुबह जल्दी। एक्यूरेट बात क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं जब प्राण तन से निकले तो गंगा जल मुख में हो, राम राम मुख में हो, भक्ति में ऐसे ही कहते हैं ना। तो उसका अर्थ क्या है, हमने वो नहीं समझा। तो यही अर्थ है ना कि उस समय भगवान की याद में हो। याद में हो, रटने की बात नहीं है,
रटने की कभी भी बात नहीं है। जब शुरू हुई भक्ति तो ऐसे थी ही नहीं, वो तो कलयुग के अंत में ऐसी थोड़े वो मोड़ ले लिया, क्योंकि आत्माओं की शक्ति कम हो गई है इसलिए। तो वही बातें बाबा हमको बस समझाते हैं कि इनको एक्यूरेटली कैसे यूज करना है। अब काली माँ है ना, सरस्वती माँ, दुर्गा माँ, हमने कहा सरस्वती माँ, हमारे को बताया गया था किताबें जो है नीचे गिर जाए, पैर उन पे आ जाए तो उनको ऐसे करते थे कि सरस्वती माँ है ना, तो उसको तो पूजते हैं। तो हम करना क्या है, माथे पर क्या लगाकर रखना है, ज्ञान को। और सरस्वती माँ कैसे बनी, आज हमें पता चला। उसने ज्ञान को पूरी तरह धारण किया। उसके हाथ में किताबें दिखाते हैं, मतलब सारी किताबें जो है उसका सार उसने समाया है। कमल पुष्प दिखाते हैं, उसने पवित्रता के व्रत को धारण किया। स्वर्ण दिखाते हैं, हंस बुद्धि, जो सिर्फ कंकर नहीं, क्या लेती है वो अंदर, मोती चुगती है, ज्ञान रतन लेती है। तो ऐसे पवित्रता। ऐसे पवित्रता, पवित्रता भी है और परखने की शक्ति भी है। माना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए हम किताब को नीचे से उठाते हैं, मतलब ये जूते पे मतलब पैर ना लगे, तो करेक्ट, इसलिए सिर्फ कर दिया ना, We didn't know why we are doing it. फिजिकली करते हैं, उसको हम अंदर धारण करना, बात वो ठीक है। मेरी आज तक आदत है, मैं तो We आज knew that, no, we knew that this is to be वी न्यू, ओके। something to be respected. सो एक मिनट, इस बात का सिर्फ हमको सार समझना है कि कोई भी चीज करें Something उसको समझ से करें, दैट्स इट। valuable, respectful. Yeah, that's why we did this. समझ गए, वो वही बात हो रही है कि हमने समझ से नहीं करा, हमने सोचे बनाए हाथ लगा के ऐसे कर लिया। हम उस टाइम समझ में नहीं होते हैं, आपको समझ है पर उस टाइम आप समझ को यूज नहीं कर रहे होते, सिर्फ ये बात है। और तुलसी को पानी देना, तुलसी में कितनी क्वालिटीज हैं, मेडिसिनल क्वालिटीज हैं, Medicinal value. उसका रिगार्ड है, उसका रिस्पेक्ट है, पर उसको पानी देने से मेरे विकर्म विनाश नहीं होंगे, ये बात हमें समझनी है। दीदी जैसे लोग कहते थे गंगा में नहा लो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, तो ये चीजें थोड़ी हाँ, वो नहीं वाली लगती बातें हैं अब तो। हमारे को हम जो भी कर ज्ञान। रहे हैं समझ से कर रहे हैं। क्यों मैं ये पॉइंट ले रही हूँ, क्योंकि भक्ति को लेके हमारे अंदर बहुत आस्था है, उस आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी है, उसकी उसकी वैल्यू है। उस भक्ति ने ही धरती को थमाया द्वापर ऑनवर्ड्स। तभी बाबा कहते हैं द्वापर में भी तुम बहुत सुखी हो, तुम दुखी एक्चुअली हम कलयुग के अंत में आकर दुखी होना शुरू होते हैं, क्योंकि हमने भक्ति को भी की भी बिगाड़ डाल दी, कर दिया किसी तरह कुछ थोड़ा सा बस। अगर आप आस्था से करते हो तो वेरी गुड, देन यू आर यूजिंग इट एक्यूरेटली। हाँ जी दिनेश भाई। दिनेश भाई ने हैंड रेज किया है ना। हेलो जी, हाँ, ओम शांति। ओम शांति। ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं इसमें मेरा एक व्यू पॉइंट है जी, कि व्हाई वी मस्ट क्रिटिसाइज अदर्स टू प्रूव अवर सेल्फ राइट। इट्स नॉट क्रिटिसिज्म, इट्स अंडरस्टैंडिंग। No, if we are number one, we should discuss our good points rather than others' negative points. मोर देन नेगेटिव, इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जब तक ये समझ नहीं आएगा, जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम बच्चों को बोलते हैं आप जंक फूड मत खाओ, हम जंक फूड को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं कि ये जंक फूड है। भक्ति इज नॉट जंक फूड, सो इन दैट वे आई एम कंपेयरिंग अ रॉन्ग थिंग। किसी भी चीज के लिए हम जब बोलते हैं कि ये मत करो, आप जी ये करो, तो उसको बताना पड़ेगा ना इससे आपको क्या मिल रहा है और इससे आपको क्या मिल रहा है। हाँ नहीं, जैसे आपने कहा कि जो है जैसे बुक्स गिर जाती हैं तो उस पे हम वो टच करते हैं,
तो वो एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है. दैट इज नथिंग टू डू विद उसमें कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं. आप किसी को रेस्पेक्ट शो कर रहे हैं तो उसमें कोई हार्म नहीं है. दैट इज ओके. वही तो बात है. कहने का मतलब ये है, आप वो करो, जरूर करो, रिस्पेक्ट से करते हो आप, जरूर करो, सिर्फ उसके अर्थ को समझो. बात यही हो रही है कि वो चीज अच्छी है, पर आप उसको यूज कैसे कर रहे हो, दैट इज द पॉइंट. होल पॉइंट इज ओनली अबाउट हाउ आई यूज समथिंग. अब आपके पास फोन है, ठीक है, फोन में बहुत अच्छी चीजें आपको मिलती हैं, लोग बहुत सुंदर मैसेजेस भेजते हैं, है ना, हम उन सुंदर मैसेजेस को पढ़ें. अब फोन में और बहुत कुछ है जो कि अच्छा नहीं है, तो मुझे ये नॉलेज तो होनी चाहिए ना, कौन सा अच्छा नहीं है, मेरे को उस रास्ते पर नहीं जाना, मुझे सही वाले तरीके से उसको यूज करना है. हाँ, नहीं, भक्ति आई एग्री विद यू, बट मेरा पॉइंट यही है कि हमें अपनी अच्छी बातें बतानी चाहिए रादर देन दूसरों की नेगेटिव्स को डिस्कस करना चाहिए. बिकॉज उससे कोई ज्यादा नॉलेज नहीं मिलती है. ठीक है, आपकी बात आपके हिसाब से करेक्ट है, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि हम जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसको एक्यूरेटली यूज नहीं कर पाएंगे. सिर्फ ये पॉइंट मेक करना चाह रहे थे. बिकॉज हम लोग जब हम अपने पे लिए वर्क करते हैं, टॉप पे पहुंचते हैं, तो हम अपने भी ट्राई टू डू ऑल गुड थिंग्स फॉर आवर सेल्फ. जो दूसरा अगर नहीं कर रहा है तो वो उसकी इच्छा है. वो अगर देर में ऊपर टॉप पे पहुंचना चाहता ये है, वो तो उसकी सबसे इच्छा है. पहली बात है, जब तक आपकी इच्छा नहीं है तब तक आप उस चीज को अडॉप्ट नहीं करो. ये सबको बोला जाता है, मुरली में बार बार आता है, जब तक आपको समझ नहीं आई किसी बात की, जब तक आपको नहीं लगता कि मुझे ये करना है, तब तक आप नहीं करो. जैसे हम भक्ति करते हैं, हम भक्ति करते रहे, करो. किसी चीज को छोड़ने को नहीं बोलता है, सिर्फ ये कहते हैं इसको भी अडॉप्ट करके देखो, एक्सपीरियंस करो, अच्छा लगे तो करो, जो अच्छा ना लगे उसको मत करो ना. बाबा ने फुल फ्रीडम दी है. वी हैव द फ्रीडम टू चूज व्हाट वी लाइक एंड टू आल्सो नॉट टेक व्हाट वी डोंट लाइक. इट इज अप टू अस. ये मतलब है. ओके, थैंक यू. हाँ जी, धीरेन भाई कुछ कहने लगे थे. हाँ दीदी, ओम शांति दीदी. Okay. जो क्रिटिसाइज की बात हो रहा है, एक्चुअली अगर ये आप कहाँ पे बोल रहे हो ये मैटर करता है. आप किसी पब्लिक पे स्पेस में बोलते हो कि आप पर्सनली बोलते हो, किसी को जानते हो नहीं जानते हो, तो सारे चीज को आप अगर ध्यान में रखिए तो पता चलेगा आप क्रिटिसाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. अगर आप किसी को पता है कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हो और उसको पता है कि ये क्रिटिसाइज मेरे भलाई के लिए हो रहा है, तो आप कर सकते हो. लेकिन अगर आप पब्लिक बेस पे बोल रहे हो, कोई अननोन के सामने बोल रहे हो, तो ये नहीं करना चाहिए. करेक्ट, बिल्कुल सही बोला. चलिए और बताइए, बाबा ने मुरली में क्या कहा. बोलना कर, सोचना, बोलना, करना यस, समान. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट. वरदान जो है पढ़ेंगे. दीदी सोचना. दीदी मैं कुछ कहना चाहती हूँ. बोलो पूनम भाई. क्योंकि भक्ति मार्ग में हम चले जरूर हैं, लेकिन उसका ना इस्तेमाल बहुत गलत हुआ है, गलत होता है अक्सर. हमने उसको गलत बना दिया. वो शुरू तो बहुत सुंदर तरीके से हुआ. मैक्सिमम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, है ना. उनसे सीखना कुछ नहीं, लेकिन 3 घंटे लोगों की नींद खराब करना, रात भर जागरण करना. एग्जैक्टली वही पॉइंट हम मेक कर रहे हैं. आप सही बोल रहे हैं कि हमने उसको यूज कैसे किया. आप सुंदरकांड का पाठ पढ़ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसका सेंस में तब करेगा जब आप उसको सुनो और उसको समझो और उसको अपने लाइफ में यूज करो. दीदी उसकी हिंदी तो होती ही नहीं है. संस्कृत में बस 40 लोग अगर बैठे हैं तो 40 लोग सुंदरकांड का किताब ले लेंगे और बोलते रहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होता ही है. और जब आप जगराता करते हैं फिर तो उसमें क्या है, पूरी रात जागते हैं तो अगले दिन आपकी तबीयत भी सही नहीं होती है, वो तो है. तो हमारे ग्राम यही है कि हमने उन चीजों को यूज कैसे करना है,
उसकी समझ हमारे को परमात्मा देता है। आप ये सोचो, ज्ञान, व्हाट इज ज्ञान? ज्ञान इज भक्ति की बातों को एक्यूरेटली समझना और यूज करना। बात वही है, पर उसको हमने कैसे करना है वो मुझे अब पता चला है, बस। तो दीदी मेरे को ये भी लगता है, पता नहीं मैं गलत कह रही हूँ सही कह रही हूँ, ये भी मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा कहना है, जैसे रामायण है जी, तो एक वो ग्रंथ है और एक परिवार की कहानी है, एक परिवार की एक दास्तान है परिवार की, जिसको हम सीख सकते हैं उससे कि हाँ भाई सीता राम जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन हम वो उनकी तरह हमें बनना है जी, उनकी तरह बनना है, लेकिन उल्टा ही होता है, बस हम पढ़ते तो रहते हैं, बनते नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। यही पॉइंट जो आपने मैं बोलने की कोशिश कर रही थी, आपने कम शब्दों में वही बात बता दी है। जी हाँ जी, आरती बहन आप कुछ कहने लगे थे। जी दीदी, ज्यादातर भक्ति में जो भी ग्रंथ हमने पढ़े हैं गीता को छोड़कर, they are more in appreciation or praise of the gods and goddesses. लेकिन ज्ञान में पता चलता है कि हमें कैसे अपना जीवन डिवाइन बनाना है. That is the major difference, you know. That is the difference, and what we need to understand is कि भक्ति बुरी नहीं है. Nobody is saying भक्ति is बुरा. Only saying when you don't use it properly, then it becomes buरा. Exactly. Like I gave you the example of a cell phone, of your mobile phone. You can use it how you want, right? And जैसे कोई भी चीज होती है, किसी भी चीज का आप एक्सेस करते हो, उसको ओवर यूज करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको गड़बड़ कर जाती है। जी, I still remember my English teacher in school telling us when we were in 8th and 9th, we would get very attracted to books like the Mills and Boons, etc. And she told us to read good literature. She said, unless you read good literature, you will not know what is better than the other, right? So similarly, जब तक ज्ञान में नहीं आए तो नहीं पता था कि तब सिर्फ भक्ति ही थी। अब पता चल रहा है, जैसे दिनेश भाई कह रहे हैं कि क्रिटिसिज्म तो नहीं है ये, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कंपैरिजन हो गया है, which is more applicable to our life. जैसे आपके सामने 2 प्लेट्स पड़ी हैं, एक में बिल्कुल फ्रेश फ्रूट पड़ा है और एक में थोड़ा एक दिन का पड़ा हुआ, थोड़ा मुरझाया हुआ। आप कौन सा पिकअप करेंगे? You have to decide which one do you prefer. वरदान पढ़ेंगे? कौन पढ़ेगा? दीदी वरदान है, सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। सोचना, कहना, करना ना, सोचते क्या है, कहते क्या है, करते क्या है, इन तीनों चीजों का जो तालमेल नहीं होता, एक लाइन में नहीं होते, उसका रीजन बाबा ने बताया, इच्छाएं। और इच्छाओं का उत्पन्न होना कैसे होता है? जो मैं आत्मा हूं, मैं किस चीज के मोस्ट क्लोजली कनेक्शन में हूं? क्लोजेस्ट टू मी क्या है? मेरे सबसे करीब क्या है? संकल्प। सूक्ष्म, मना, स्थूल में क्या है सबसे क्लोज? मेरा शरीर। माय बॉडी। ठीक है, शरीर किससे बना है? 5 तत्वों से। ठीक है, तो मेरे को क्योंकि मैं इसके साथ जुड़ी हूं, मुझे इसका आकर्षण रहता है, इसकी खींच आती है। कल क्या था मुरली में? जब तमो प्रधान होते हैं 5 तत्व, वो खींचते हैं। जब सतो प्रधान होते हैं, वो खींचते नहीं है, क्योंकि वो आपके सहयोगी हैं। फिर 5 तत्वों से बनी सारी चीजें मेरे कनेक्शन में आती हैं। ये 5 तत्व मेरे इर्द गिर्द भी हैं। हवा है, पानी है, जिसको हम सबको यूज करते हैं। फिर जो मेरे संबंध हैं, उनको हम
उनकी सूक्ष्म जो उनका स्वरूप है, रियल स्वरूप है, उसको ना देख हम उनके शरीर को देखते हैं, फिर उसके आकर्षण में आते हैं। फिर और किस चीज के आकर्षण में आते हैं? इच्छाओं की बात हुई ना। तो और जो साधन हमें मिलते हैं, जो ये गैजेट्स मिले हैं, खाना पीना, रहना सहना, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें क्या है? ये भी 5 तत्वों से बनी है। ये सारी चीजें मुझ आत्मा को अपनी ओर पुल करती हैं। तो जब इनकी इच्छाएं रहती हैं, जरूरत की बात नहीं है। एक है जरूरत, एक है इच्छा, उसकी तरफ खींच आना। सतयुग में भी हम शरीर यूज करते हैं, सारा कुछ यूज करते हैं, संबंधों में भी आते हैं, बंधन में नहीं संबंध में आते हैं, पर वो मुझे खींचते नहीं। क्योंकि क्यों होता है वहां ऐसा? कल हमने करा था ये डिस्कस। आत्मिक स्थिति में रहते हैं ना दीदी। आत्मिक स्थिति में है, अंडरस्टैंडिंग है कि मैं इनसे अलग हूं, तो ये मुझे खींचते नहीं है। तो जितना जितना मैं आत्मिक स्थिति में आती जाती हूँ, तो इसकी खींच, इसकी पुल जो है वो रिड्यूस होती जाती है। और अगर मैं निरंतर, जो निरंतरता की बात है आज करी हमने, बाबा ने बताई जो, तो जित निरंतर उस स्थिति में हूँ, तो वो खींच जो है मुझे खींचती नहीं है ना, तो मैं उससे अलग महसूस करती हूँ। फिर क्या बन जाती हूँ मैं? बाप समान संपन्न। संपन्न किस चीज से बनना है? किस चीज से आत्मा संपन्न होगी तो सब कुछ होगा? गुणों से, देवी गुणों से शक्ति, दीदी, गुणों से। देवी गुण और शक्ति, है ना? देने वाला। देने वाला। तो भट्टी जो बाबा ने बोली, उस भट्टी में जितना रहेंगे, इन चीजों की जो नेगेटिव आकर्षण है उससे मुक्त होंगे। दोनों चीजें हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। मतलब मैं सारा कुछ देखते हुए आई एम ओनली यूजिंग व्हाट आई नीड, व्हाट आई डोंट नीड मैं उसको यूज ही नहीं करती। जैसे जो हम बात, दीदी अगर हम मतलब इफ आई वी कम इनटू आत्मिक स्थिति, तो मेरे लिए तो सतयुग यही है। यस, करेक्ट, मतलब यही तो पहले क्रिएट करना है। बहुत मैं अच्छी ये क्यों बात बोली। सोचूं कि क्या चीज आएगी, मैंने तो देखी नहीं। सतयुग इज एब्सोल्युटली। बेसिकली आई मीन योर इंटरनल हैप्पीनेस ओनली। और फिर सारे बंधन नहीं रहते ना, जो हमारे रिलेशनशिप है वो संबंध बन जाते हैं। तो मैं तो यहाँ पे बहुत हैप्पी हो जाती हूँ। तभी तो वो गीत बना है, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार, ना वहां अति इंद्रिय सुख होगा, ना वो सब कुछ होगा। सुखी दीदी हो, तभी सतयुग को गोल्डन कहते हैं और संगम युग को डायमंड बोला। तो ये डायमंड जो कहते हैं। टाइम है ये बहुत ही अति सुंदर है। करेक्ट। जब मैं डायमंड बन के अपनी डायमंड स्थिति बना लेती हूँ, तो ये मेरे को डायमंड महसूस होता है। नहीं तो फिर मैं प्रभाव में आ गई, तो फिर वो कलयुग का प्रभाव आ जाएगा। ठीक है ना? तो मतलब तब हमारा सोचना, कहना, करना एक समान होगा। आप सोचो, हम सोचते कुछ, बोलते कुछ कब है? जब हम स्टेबल नहीं होते, और हमारी कोई इच्छा, की स्थिति, हाँ इच्छा होती है। इच्छा। देखो, तो आप किसी को, आपको आपके मन में आया ये मेरे को पसंद नहीं, पर जो आया आप उसको बोलते हो, आपके आने से खुशी हुई, आप क्यों बोलते हो? वो तो ऐसे ही उसको खुश करने के लिए बोल देते हैं। दिखावा। नहीं तो जस्ट ग्रेस। थिंग इज, नहीं तो पता नहीं रिलेशनशिप हाँ होगा, फिर हमें इनसे जो मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। इच्छा है वो। पर कोई आया, आपको खुशी नहीं हुई, ये नहीं बोलना हमने कि आपको मिलकर खुशी नहीं हुई। हमने वो चीज नहीं बोलनी जो हम नहीं सोच रहे हैं। पर अगर उल्टा सोच रहे हैं तो अपने आप को करेक्ट करना है। हमने ये सोचना है वो मेरे पास आया, उसको कुछ मेरे से चाहिए, मैं उसको प्रोवाइड कर दूं। आपका टाइम को सूट नहीं करता तो आप कह सकते हैं मेरा अभी मैं बिजी हूं, पर आपके को मैं अभी अटेंड करती हूँ। आप उस थोड़े तहजीब से, मैनर्स से हम ये बात करेंगे। तो जो सत्यता भी है उसको उसको मैनर्स से हमने सामने बोलनी है। इल मैनर्ड होके नहीं बोलनी है। जैसे बाबा बोलता है, हम बच्चों को कितना बोलते हैं, पहले मीठे बच्चे, ये हो तुम, ये हो। फिर बोलते हैं पर बच्चे कई बार मेरे को उतना प्यार नहीं करते जितना मैं करता हूँ।
कंप्लेंट कर दी, कैसे की ना, कितनी स्वीटली कंप्लेंट करी, वो दिल को छूती है। तो वो हमको बनना है। पूनम बहन क्या कहना चाहते हैं? दीदी, हम पहले हमारे पापा जो है ना गीता प्रेस की बुक लाया करते थे और वो हमें चित्र दिखाते थे, हमें बड़ा अच्छा लगता था। खाली जब छोटे थे खाली चित्र दिखाते थे और हम वो देखते रहते थे, बुक नहीं पढ़ते थे। तो सारे चित्र देख लिए जी, हो गया। जब हम बड़े हुए तो हमें ये समझाया गया कि रामचंद्र ने 14 वर्ष का वनवास लिया, माँ बाप के कहने पर वो आज्ञाकारी बने, है ना। तो हम सुनते रहे, लेकिन हमने अमल क्या किया। आज भी ऐसे बेटे हैं जो अपनी माँ को परेशान करते हैं, है ना। लेकिन अब जब से हमने क्लास ली है, मतलब हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे कोई भी हमारे घर आ जाता है, कोई बुरे से बुरा व्यक्ति ही आता है ना। हमारा नहीं है, हमारा शरीर नहीं अलाउ कर रहा, फिर भी हम उनके लिए उठते हैं, करते हैं कि बाबा के बच्चे आए हैं हमारे घर में। तो ये सोच चेंज हुई है ना? चेंज हुई है, बिल्कुल हुई है। तो यही आपने सही बोला, एक्यूरेट बोला, यही डिफरेंस है ना, सोचना, कहना, करना। कई बार तो दीदी ऐसा होता है कि कई लोग तो मतलब ऐसे भी आ जाते हैं जो मतलब कुछ भी मतलब बोल देना मुंह से, फिर भी ना उनके प्रति हमारे मन में कोई मतलब बात नहीं रहती। तो बहुत अच्छी बात है ना, आप ज्ञान को समझ कर उसको अप्लाई कर पा रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। करना ही है। खाना बना रहे हैं तो बाबा के लिए बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं तो बाबा के लिए बना रहे हैं, बाबा के लिए बना रहे हैं ना, बाबा के बच्चे आए हैं। हाँ, तो आप बाबा के अच्छी सोच से जैसे खाना भी बनाओ तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप वही खिला रहे हो, आप आप पानी पी रहे हो, पानी में 1 सेकंड को भी आप याद करो बाबा की लाइट इसमें जा रही है, वो पानी बदल जाता है, वो पानी आपके लिए सुखदायी बन जाता है। हमने वो जो चरणामृत देते हैं वहां पे मंदिर में, भावना तो यही है ना, उसको सिर्फ डिस्टॉर्ट किया और कुछ नहीं है। और प्रसाद है, उसका भी वैल्यू यही है ना। प्रसाद आज भी आप जाते हो तो प्रसाद के टेस्ट में और आप जब मिठाई दुकान से खरीदते हो उसके टेस्ट में अंतर महसूस होता है ना, कि भगवान को जिस भी रूप में आपने जाना उसको आपने भोग लगाया। दीदी, हमारी मम्मी है 90 साल की हो रही है, सासू माँ है, वो मतलब कोई भी चीज खाती है तो मतलब अपने माथे से लगाती थी। आज भी जैसे पानी भी पी रही है तो अब तो हमने गाँव में सीखा, लेकिन देखो वो मतलब पॉजिटिव सोच के साथ उसको पानी को पीना। पॉजिटिव सोच के साथ कर रही है तो उसकी वैल्यू है। आप पॉजिटिव सोच से नहीं कर रहे हैं तो फिर वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है ना। दीदी, उनका शरीर, उनका बिल्कुल सारी रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मल रहती हैं, तो यही रीजन होगा दीदी कि वो सब कुछ सच सही बोल रहे हैं। तो जो बाबा ने बोला, तो बाबा कहते हैं संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना, करना तीनों समान हो, इसके लिए सब तैयारी भी करते हो, संकल्प भी है, इच्छा भी है, लेकिन यह इच्छा पूरी तब होगी जब सब इच्छाओं से इच्छा मात्र अविद्या बनेगी। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जिस रास्ते पर जाना है वहां से हटकर दूसरे पर चल पड़ते हैं ना। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमें याद रखना है, फोकस होना चाहिए, लक्ष्य को कभी नहीं भूलना। क्या है मेरा लक्ष्य? सतयुग में जाना दीदी। ओके, सतयुग में जाना, तो सतयुग में जाने के लिए क्या करना है? बाप समान संपन्न बनना। स्लोगन, स्लोगन पढ़ेंगे? कौन पढ़ेगा? दीदी, आप अव्यक्त व कर्मातीत का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहनी समान बनाओ। अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब है जो व्यक्त नहीं है, सामने नहीं दिखता। वह कर्मातीत स्थिति, कर्मातीत मतलब कर्म का मुझ पर प्रभाव। अव्यक्त स्थिति कर्मातीत स्थिति है।
अब जब हम व्यक्त बातों से परे हो जाते हैं तो हम कर्मों से न्यारा, मतलब कर्मों का मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डालते, मेरे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं करते। तो बाबा ने बोला कथनी करनी रहनी समान बनाओ। तो जो बोलते हैं और जो करते हैं और जो मेरा व्यवहार है वो एक जैसा हो। वो कब होगा? देखो, एक हमने देखा इच्छा, दूसरा हमने देखा हम इन्फ्लुएंस हो गए। इन्फ्लुएंस हो गए तो कुछ सोच बोलेंगे, कुछ करेंगे कुछ। एग्जाम्पल के रूप में आपने डिसाइड किया कि आज मेरे को बिल्कुल क्रोध नहीं करना, सबको बोल दिया कि अच्छा आज से हमने अपने घर में एक बनाया था कि जो गुस्सा करेगा 500 रुपए डालेगा यहाँ पे, उसमें पिगी बैंक हमने बनाया हुआ था, जो गुस्सा करे। तो लड़ाई किस बात पे होनी शुरू हो गई? सबने बोलना शुरू कर दिया हमने थोड़ी गुस्सा किया, तुम्हें लगा। तो एक और बात पे लड़ाई शुरू हो गई। माना फिर कथनी करनी एक जैसी कैसे हुई? बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, गुस्सा आ भी गया तो मान भी नहीं रहे हैं कि गुस्सा आ गया, है ना? कहनी मतलब मेरा व्यवहार, वो कब होगा? वो बात वही है, वो इच्छाएं हमको खींचती हैं, हम चीजों के प्रभाव में आते हैं। प्रभाव में नहीं आना, इसका अर्थ क्या होगा? हम जब डिटैच हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं। साक्षी किसको कहते हैं? डिटैचमेंट किसको कहते हैं? दीदी साक्षी दृष्टा एक मतलब हम देखते हैं और पर उसके प्रभाव में, इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे ना, इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। कमल समान, दैट इज मतलब कुछ भी हो रहा है मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करना। इन्फ्लुएंस में आए, ट्रस्टी बन के करो हर काम, ट्रस्टी बन के करते हैं काम। इन्फ्लुएंस में आए तो कुछ बोलेंगे और करेंगे कुछ। खुद से ही न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम बनाते हैं, 20-20 पॉइंट लेकर, उसमें से एक भी फॉलो नहीं करते। यही है ना, अपने आप से कहा कुछ और करा कुछ और व्यवहार कुछ और। डिसाइड पर जब हम इन्फ्लुएंस फ्री होते हैं तो जो हम सोचते हैं फिर हम उसको कर भी पाते हैं। और इन्फ्लुएंस फ्री होने का तरीका क्या बताया आज बाबा ने? भट्टी एक की याद, है ना? देखो हम बैठे हैं, बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है, मेरे इर्द गिर्द बाबा की लाइट है, अब मैं प्रोटेक्टेड हो गई, मुझे कुछ भी अब इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ये बन गए तो बाकी सारा कुछ जो बाबा ने बोले वो ऑटो पे होना शुरू हो जाए, और हम सब ने उसको एक्सपीरियंस भी किया। ठीक है, आज के अव्यक्त इशारे भी यही हैं। विश्व कल्याण की सेवा के क्षेत्र में सहज सफलता का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता है ना? तो हम जो तो तरीका क्या है? हमारे अंदर की वृत्ति क्या हो? विश्व कल्याण। जो बोलो वो देखें, बोलते की हो कि हम ब्राह्मण ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है, माया जीत है, रहम दिल है, रूहानी सेवाधारी है। तो जो बोलते हो वो प्रैक्टिकल स्वरूप में हो। बाबा ने जो हमको टाइटल दिए, क्या मैं उसका स्वरूप हूं? हमने बोला खुद को मैं मास्टर ऑलमाइटी, तो मास्टर ऑलमाइटी की वजह कुछ और बन जाए, परिस्थिति आई तो कुछ और बन गए, फिर मैं वो नहीं। वही पापा कह रहे हैं, कथनी करनी एक समान। ठीक है, और कोई पॉइंट किसी ने लेना है? हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था? दीदी मैं ये कह रही थी कि अगर वैसे मेरे को मुरली सुनना बहुत, आई मीन आई कैन नॉट गो विदाउट लिसनिंग टू इट इवन अ सिंगल डे। अगर नहीं होता है तो आई मिस कि आज मैंने कुछ सीखा नहीं। पर योग उतना अच्छा नहीं लगता
आई नो। हाउ टू इम्प्रूव इट? आज जो बाबा ने बोला ना, बच्चे अलबेले हो जाते हैं, मतलब हमें दिन भर उस अपने पर अटेंशन देना। ये मतलब नहीं हम दिन भर बैठ के मुरली को रटते रहेंगे, दिन भर अपने ऊपर अटेंशन देना। अब बाबा ने बोला है ना, आत्मिक स्थिति मेरा नंबर 1 सब्जेक्ट है, सबसे पहला मेरा लेसन है। उसको बनाए रखने के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ, उसको करो तो आपका योग बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, जैसे कल हमने क्या लिया था, कल का क्या पॉइंट था? सजनी। आपने सजनी के स्वरूप में अपने आप को अनुभव किया। अब अपनी चेकिंग करो, हमने कितनी बार किया। आप जितना उसके अंदर एफर्ट डालेंगे उतना आप बनेंगे, है ना। तो उसको प्रैक्टिस करो। तो आज बाबा ने शुरू में मुरली के जो एक लाइन बोली है, तुम भी ऐसे, बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मुझे भी जिस्म है तब तो बात कर सकता हूं। अडॉप्ट करते ना ब्रह्मा बाबा को। तुम भी ऐसे समझो मैं आत्मा हूं, इस जिस्म द्वारा सुन रहा हूं। आज सारा दिन आप यही प्रैक्टिस करो। मैं भी आत्मा हूं, परम धाम से आई हूं, इस शरीर को अडॉप्ट किया, इस शरीर द्वारा मैं इन कानों से सुन रही हूं, मुख से बोल रही हूं। बार बार अपने आप को आई एम अ सोल, और मैं एक कर्म कर रही हूं, सुन रही हूं, बोल रही हूं, खा रही हूं, देख रही हूं। इस चीज को सिर्फ ये करना, और मुझे फिर बताना। आप सारा दिन घंटे में एक बार जरूर करना, और फिर मुझे बताना आपका नुमा शुभम योग कैसा रहा। और इसका असर आपके अमृत वेले पर भी पड़ेगा 100%। ठीक है। और रात को सोने से पहले मुरली की 1-2 लाइन बस पढ़ लो। अगले दिन की मुरली आपको रात को मिल ही जाती है, ऑनलाइन भी ले सकते हो। जस्ट रीड द वरदान, जस्ट रीड द स्लोगन, उसका मीनिंग अपने आप को समझाते हुए सो जाओ। बाबा को बोलो आ जाओ, समझा भी दो, मेरे को सुला भी दो, और सो जाओ ऐसे। फिर देखो सुबह अमृत वेला उसी लाइन को दोबारा पढ़ो। आप देखो फिर अमृत वेला कैसा हो। और कल एक्सपीरियंस जो जो करेगा मुझे जरूर सुनाना। ठीक है, चलिए हम यही आज योग करेंगे। जो संगीता बहन ने क्वेश्चन पूछा, ये ऐसे पूछने से क्या है ना, हमें पूछना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो पूछ रहा है उसको कुछ नहीं पता, उसको वो सोच रहा है, वो तभी पूछ रहा है। तो मोस्ट वेलकम टू क्लैरिफाई। सब अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाएंगे। लाइट चला लेना। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं, इस शरीर के भाग चमक। सारा फोकस स्वयं पर। मैं आत्मा हूं, परम धाम से आई, इस शरीर को अडॉप्ट किया, और इस शरीर द्वारा मैं कर्म में आती हूं। अभी अनुभव करें, इन आंखों द्वारा देखने वाली सामने के दृश्य को देखेंगे। कानों द्वारा सुनने वाली आसपास की साउंड्स को सुनेंगे।
मुख द्वारा बोलने वाली इस शरीर की त्वचा द्वारा वातावरण के टेम्परेचर को अनुभव करने वाली पैरों के नीचे की धरती को अनुभव करने वाली जिस सीट पर हम बैठे हैं उसको भी अनुभव करने वाली इन पांचों कर्म इंद्रियों द्वारा मैं आत्मा एक्सपीरियंस करती हूँ। इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को मैं यूज करती हूँ। स्वयं को अलग अनुभव करें और अभी फील करें मैं इस शरीर से बाहर निकली, इन आंखों के सामने, आंखों से 3-4 फुट की दूरी पर सामने मेरा शरीर, और अब वापस अपने शरीर में प्रवेश करें। अब फिर से शरीर के बाहर सिर के ऊपर 4-5 फुट की ऊंचाई पर नीचे देखें अपने शरीर को शांत, और अब वापस अपने शरीर में आ जाए। अब चलते हैं शरीर के बाहर, टच करते हैं बाबा को परम धाम में। और अब वापस नीचे आ जाएं, अपने शरीर में प्रवेश करें। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर, इन निरंतर किरणों को आज हम अनुभव करेंगे हर कर्म में। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी। ओम शांति। दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Record